नमस्कार। तो आज आपके लिए जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। होपफुली कहानी जो है आपको अच्छी लगी। कहानी जो है वो जुड़ी हुई है चूड़धार से। चूड़धार कहाँ पर है? चूड़धार सिरमौर में पड़ती है, ये तो आपको पता ही है, और महाभारत के साथ भी जो है इसे जोड़ा जाता है। अब कहानी कुछ उस टाइम की है जब महाभारत का युद्ध चला हुआ था और अर्जुन को जो था वो बहुत अभिमान हो गया था कि धरती पर जो है उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। अब इस बारे में उसे जिज्ञासा हुई कि लोगों से जाना जाए कि आखिरकार है क्या। तो उसके दिल में जो है ये बात बहुत खल रही थी कि कहाँ से पता किया जाए। तो उसने अपने साख संबंधी हो गए, स्नेही हो गए, और श्री कृष्ण से जो था वो साहस करके उसने पूछ ही लिया कि बनते मुझे आप ये बताइए कि महाभारत में जो है वो सबसे बड़ा योद्धा जो है वो कौन है। अब श्री कृष्ण ने इसके बारे में उत्तर दिया कि इस समय जो सबसे बड़ा योद्धा है वो चूड़धार में जो है वो तपस्या कर रहा है। वो चूड़धार में तपस्या कर रहा है और उसके पास एक ऐसा धनुष है जिसे भगवान शिव जी ने जो है वो चूड़धार त्यागते समय जो था उसे दे रखा है। अब इस धनुष को जो है वो दे रखा है और शिव जी ने आदेश दे रखा है उसे कि इस धनुष को युद्ध में किसी को ना दिया जाए। ये भी जो है भगवान शिव ने कहा रखा है, और कहा रखा है कि इतनी आवश्यकता हो तो इसे जो है वो हारने वाले के पक्ष में जो है वो प्रयोग किया जाए, यानी कि जो युद्ध में हार रहा है उसके पक्ष में जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाए। और इस योद्धा के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये योद्धा जो है इसका नाम है बर्बुवाहन। बर्बुवाहन इसका नाम है, और अर्जुन को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण जो है वो अंतर्यामी है। उनके पास जो है इस समस्या का हल जो है वो ज़रूर कोई ना कोई होगा। और समस्या का हल तो निकालना ही था, क्योंकि उन्हें युद्ध में भी जीतना था, और कहीं युद्ध में जो है वो बर्बुवाहन आ पहुंचा तो उन्हें जो है वो दिक्कत हो जाएगी, उन्हें जो है वो हार का सामना करना पड़ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि बर्बुवाहन एक जो है वो महादानी है, मुझे इस बात का जो है वो भली भांति पता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक ब्राह्मण का वेश जो था वो धारण कर लिया और चूड़धार जो था वो जा पहुँचे। अब वो चूड़धार जो था वो जा पहुँचे, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई बर्बुवाहन से। उन्होंने जो था वो बर्बुवाहन से कहा कि मुझे जो है वो दान में जो है ये धनुष दे दो। अब धनुष दान में मांग लिया गया, तो धनुष जो है वो दान में दे दिया गया बर्बुवाहन के द्वारा। अब दान में जो तो ये सब दे दिया गया, परंतु उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे जो है वो दक्षिणा भी चाहिए, मुझे जो है वो तुमसे कुछ दक्षिणा भी चाहिए। तो दक्षिणा भी जो था वो मांग ली गई। अब दक्षिणा में क्या मांगा गया, आप गैस करेंगे दक्षिणा में क्या मांगा गया। दक्षिणा में जो है वो बर्बुवाहन का सर मांग लिया गया। अब बर्बुवाहन का सर मांग लिया गया। बर्बुवाहन ने भी एक शर्त रख दी। बर्बुवाहन ने कहा कि देखिए, मैं जो है अपना सर आपको दान दे दूंगा, परंतु मेरी भी एक इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं जो है वो महाभारत के महानतम योद्धाओं को जो है वो लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। बस श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हें सर मुझे दे दो, मैं तुम्हें जो है वो युद्ध जो है कटे हुए सर से जो है वो दिखा दूंगा। तो ठीक है, ये बात जो था उनके बीच डिसाइड होगी, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वहाँ पर जो था खंबा गाड़ दिया। अब खंबा जो था वहाँ पर एक गाड़ दिया गया और बर्बुवाहन का सर जो था उसके ऊपर लटका दिया गया। अब उसने जो था वहाँ से, जैसे वो महाभारत का युद्ध देख सके, उस वहाँ से जहाँ जो खंबे के ऊपर सर लटका दिया गया वहाँ से वो महाभारत का युद्ध देख सके। अब जो है वो कहा जाता है कि इस खड्डे के जो है वो सिर्फ अवशेष वहाँ पर बच गए हैं, खड्डा तो वहाँ पर नहीं है। और कहा जाता है कि इस खड्डे को जो है वो कंकड़ों से भर दिया गया है, परंतु कहा जाता है कि जब इसको कंकड़ों से भरा गया था तब इसके अंदर जब कंकड़ डाले जाते थे तो ये इतना गहरा था कि इसके अंदर जब कंकड़ फेंकते थे तो आवाज़ जो था वो काफ़ी देर तक जो था वो गूंजती रहती थी। अब जो है यहाँ पर जो है वो झंडे टांग दिए गए हैं, उन झंडों को जो है यहाँ पर लहराया गया है। तो एक जनश्रुति के अनुसार जो है भगवान शिवकुल की भी एक प्राचीन कहानी है जो हमने जो है वो पहले डिस्कस कर रखी है। जब भगवान जो है वो दिल्ली गए थे, दिल्ली में जाकर उन्होंने अपना कारनामा दिखाया था, तो उस कहानी को जो है आप प्रीवियसली सुन सकते हैं। वो कहानी जो है हमने पहले डिस्कस कर रखी है। और ये चूड़धार के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी थी, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।